श्रीनगर हाईवे के रास्ते आज डी चौक पहुंचूंगा, इमरान खान का ऐलान। हकीकी आज़ादी मार्च से पहले वीडियो पैगाम में कहा, डी चौक पर अवाम से मिलूंगा। अवाम जिहाद समझकर घरों से निकलें, जेलों से डरना नहीं है। अवाम की जितनी तादाद होगी उतनी जेलों में जगह नहीं। हम अगर अब नहीं निकले तो हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। मौका मिला है कि हम गुलाम रहें या आज़ाद हो जाएं। खास तौर पर चाहता हूं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लोग निकलें। हम पर अमेरिका के गुलामों को मुसल्लत किया गया है। गुलामों में हिम्मत नहीं कि अमेरिका को जवाब दें। नौजवानों से खिताब में कहा, इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश ही नहीं। खुद को न्यूट्रल कहने वालों को कौम देख रही है। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का इनकलाबी आगाज। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत में काफिला चिल्लास पहुंच गया। काफिले का वालेहाना इस्तिकबाल, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ फलक शगाफ नारे। हमाद अजहर ने लाहौर वालों को सुबह 9 बजे बत्ती चौक पहुंचने की हिदायत कर दी। शेख रशीद का दोपहर 2 बजे लाल हवेली से रैली की क़यादत का ऐलान। हरीपुर में इमरान खान के लिए कंटेनर तैयार। कंटेनर साबिक वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान ने तैयार कराया। कंटेनर में सोफे, एयर कंडीशनर और वॉशरूम की सहूलत मौजूद है। कंटेनर सवाबी रवाना कर दिया गया। मैं आप किसी चीज में मानता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन डेट चाहिए। रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली कब डिसॉल्व करते हैं, इलेक्शन डेट, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो ये रिएक्शन आया है, कोई नहीं समझ रहा था। सब शौक में है कि ये हुआ क्या। अब किसी की नहीं मानता। असेंबली की तहलील और इलेक्शन की तारीख मिलने तक पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान का 2 टोक ऐलान। AR1 न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, मुझसे क्या पाकिस्तान से धोखा किया गया। कहा गया बात हो रही है, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। 20 मई को ऐलान करना था, इनकी वजह से 22 को आज़ादी मार्च की तारीख दी। फिर भी कहा गया बात हो रही है। यकीन करना छोड़ दिया। अब अवाम का नहीं, अदलिया और न्यूट्रल्स का इम्तहान है। इस वक्त 2 रास्ते हैं, चोरों का साथ देना या हकीकी आज़ादी। कौम बेदार हो चुकी, इनकलाब आ रहा है। हालात श्रीलंका से ज़्यादा खौफनाक हो सकते हैं। जान को खतरा है लेकिन मैं खौफजदा नहीं। रुकावटें डालने वाला चोरों का टोला खौफजदा है। ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, आग पर तेल छिड़क रहे हैं। हुकूमत का हकीकी आज़ादी मार्च रोकने का ऐलान। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद। जगह जगह कंटेनर्स की भरमार। मोटरवे पर भी रुकावटें। इस्लामाबाद में रेड जोन और डी चौक कंटेनर लगाकर सील। लाहौर में रावी सगियां पुल कंटेनर्स लगाकर बंद। शहरियों को शदीद दुश्वारी। इस्लामाबाद जाने वाली जेहलम पुल, चनाब ब्रिज समेत तमाम रास्ते भी बंद। मुल्तान, सराय आलमगीर, मुजफ्फरगढ़ समेत तमाम हाईवेज और खारजी रोड ब्लॉक। खैबर पख्तूनख्वा से भी राब्ता मुनक़ता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाला अटक पुल सील। क्रेनों की मदद से रेत से भरे कंटेनर लगा दिए गए। स्वाबी से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद। पंजाब पुलिस ने काफिले रोकने के लिए तारकोल और कांच बिछा दिया। स्वाबी मोटरवे के मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स, मिट्टी के ढेर और ब्लॉक लगाए गए हैं। पेशावर मोटरवे की छोटी बड़ी इंटरचेंज भी ब्लॉक। लॉन्ग मार्च की मॉनिटरिंग के लिए वजारत दाखिला में भी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कराची में नुमाइश चौरंगी की तरफ जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। हुकूमती दबाव पर बैंक्स का अपने मुलाजमीन को इंतबाह। सोशल मीडिया पर सियासी तरफदारी की तशहीर न करने की हिदायत। PTI का लॉन्ग मार्च, शहबाज हुकूमत बौखलाहट का शिकार। मुख्तलिफ शहरों में रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन। घरों पर छापे। सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद लाहौर से गिरफ्तार। शफकत महमूद, मियां उमर इकबाल की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में औरंगी टाउन से असलम भाषानी 4 साथियों के साथ गिरफ्तार। आफ्ताब जहांगीर का भतीजा जेर हिरासत। लियारी में शकूर शाद के घर पर छापा। किमाड़ी से अमजद आफरीदी समेत 15 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल के घर पर छापे पर माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में रास्तों की बंदिश और छापों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस और FIA को शेख रशीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का भी इंतजामिया को PTI के कारकुनों को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने PTI कारकुनों को भी हरासा करने से रोक दिया। IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर
और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी। कारकुनों को हरासा करने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब पुलिस से आज जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान बार कौंसिल का मार्च रोकने के हुकूमती इक़दामात पर इजहार तशवीश। कहा, हुकूमत किसी भी शहरी को एहतजाज के हक से नहीं रोक सकती। घरों पर पुलिस छापे गैर कानूनी गैर आइनी हैं। हुकूमत गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात से बाज रहे। तमाम शहरियों को आइन के तहत बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, एहतजाज और सियासी सरगर्मियाँ हर शहरी का हक है, हुकूमत रुकावट न बने। लाहौर बार की वकला की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल न किया जाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद, कसूर, कोट राधा किशन और दीपालपुर में गिरफ्तारियों पर एहतजाज। जितना आप इसको खराब करेंगे उतनी चीज खराब होगी। मैं तो समझती हूँ कि आपने अभी उनके मार्च से पहले ही उन्हें कामयाब कर दिया। पहले ही लोगों में बहुत एंगर है। अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी या लॉन्ग मार्च भी है, आप होने दीजिए। लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही कामयाब हो गया। जीडीए की रुकन कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा का ऐवान में खिताब। कहा, सियासी सरगर्मी को हुकूमत जितना खराब करेगी, हालात मजीद खराब होंगे। माजी में ऐसी हरकतों के अंजाम हम देख चुके हैं। गुज़श्ता रोज हुकूमत ने घरों में बच्चों को हरासा किया। हुकूमत को बड़ा दिल दिखाकर मार्च को आने देना चाहिए। पीटीआई खूनी एहतजाज, फितना और फसाद की बात न करती तो रास्ते में ना आते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इत्तेहादी जमातों के वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ये केपी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके वफाक पर हमलावर होने आ रहे हैं। किसी को इस्लामाबाद के मुहासरे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फितने को इसी मरहले पर रोक दिया जाएगा। मौलाना असद महमूद बोले, हुकूमत मुआशी बहरान से निकलने के लिए दुनिया को मुतवज्जे कर रही है। किसी ने खलल डाला तो हुकूमत आइनी फैसले करेगी। फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा, वज़ीर दाखिला की जुर्रत नहीं अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सारी पार्टियों के मुंह दिखाने जरूरी थे ताकि जिम्मेदारी एक पर ना आए। इमरान खान की क़यादत में आज़ादी मार्च होकर रहेगा। सूरत हाल से निपटने के लिए प्लान ए, बी और सी बने हुए हैं। असद उमर का ऐलान। कहा, ताकत के इस्तेमाल से मुल्क बंद कर सकते हैं मगर चला नहीं सकते। बैरूनी मुदाखलत से मुसल्लत हुकूमत आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। शाह महमूद कुरैशी बोले, इस्लामाबाद फतह करने या जंग करने नहीं जा रहे। हुकूमत को आइनी, कानूनी, जमहूरी रास्ता दिखाने जा रहे हैं। इन कार्रवाइयों का जवाब नहीं, ये हुकूमत नहीं है, एक अरेंजमेंट है। वाहिद रास्ता फौरी आम इंतखाबात है। हुकूमत कानून से बाला इक़दामात ना उठाए, अपने लिए मुश्किलात पैदा करे, ना हमारे लिए। अली जैदी ने कहा, कराची के शहरी रियासती दहशतगर्दी से ना डरे। हर सूरत आज 3 बजे नुमाइश रंगी पहुंचे। पीटीआई ने कारकुनों की गिरफ्तारी का मामला सेनेट में उठा दिया। ऐवान बाला से वॉकआउट। अमेरिका का पाकिस्तानी सहाफ़ियों साबिर शाकिर, अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं, सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। वज़ीर खारजा टोनी ब्लिंकन दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त पर बात कर चुके हैं। टोनी ब्लिंकन बिलावल भुट्टो मुलाकात में मुआशी सूरत हाल पर बात हुई। पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अमेरिका के नए सफ़ीर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें करेंगे। नेड प्राइस का नए अमेरिकी सफ़ीर की पीटीआई से मुलाकात के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, किसी मुमकिना मुलाकात के हवाले से बात नहीं करना चाहूँगा। अदलिया को भी कहना चाहती हूँ कि ये रवायत मत डालें कि जो शख्स सबसे बढ़कर इदारों को गालियाँ निकालेगा उसी के हक में फैसले आएंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज अदलिया को भी डिक्टेट करने लगी। कहा, जो अदालत को गाली दे उसके हक में फैसला ना दे। कहा, ना इलेक्शन होंगे ना हुकूमत छोड़ेंगे। किसी को दबाव में लाने की इमरान खान की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अब फैसले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करेंगे। इमरान खान कुर्सी की खातिर बच्चों को मरवाना चाहते हैं। बैरूनी साजिश पिट गई तो अपने कत्ल का ड्रामा रचाया। कोई आपके झूठे ड्रामे का ईंधन नहीं बनेगा। नवाज शरीफ ने तुम्हारी हुकूमत खत्म की, सियासत भी खत्म करेंगे।
ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज़। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज़। थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले धमकियां, फिर पाबंदियां और अब माइक भी हटवा दिया। मरियम नवाज ARY न्यूज़ की कवरेज में रुकावट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हटवा दिया। ARY न्यूज़ पर झूठे इल्जामात भी लगाए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की ARY न्यूज़ का माइक हटाने की मजम्मत, सहाफती तंजीमों का भी इजहार बरहमी, एहतजाज का भी ऐलान। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं मरियम नवाज का इक़दाम इंतकामी कार्रवाई है, वो नफरतों को हवा दे रही हैं, ARY के साथ खड़े हैं। सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट ने कहा कि डंडे के जोर पर ARY की नशरियात बंद करना इंतहाई गलत इक़दाम है। नायब सदर PFUJ लाला असद पठान बोले, कल तक आज़ादी इजहार की चैंपियन, आज ARY पर इल्ज़ामात। मरियम नवाज माइक हटवाकर क्या पैगाम दे रही हैं? नेशनल प्रेस क्लब कराची, लाहौर और दीगर की भी मजम्मत। कहा, ऐसी हरकत से ARY को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ARY न्यूज़ का माइक उठाने की मजम्मत। सदर इब्राहिम लकी कहते हैं कि मरियम नवाज का इक़दाम आला सियासी इक़दार के मुनाफी है। CPNA का ARY की बंदिश पर इजहार तशवीश। सदर CPNE काजिम खान कहते हैं, पैमरा किस कानून के तहत गैर कानूनी हुक्म जारी कर रही है? मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद। हुकूमत की हिदायत पर पैमरा ने केबल ऑपरेटर्स को ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करने का हुक्म दिया। कई शहरों में पैमरा के एहलकार नशरियात रुकवाने के केबल ऑपरेटर्स के पास कूद गए। इस्लामाबाद में नया टेल ने ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। कराची में पैमरा टीम की केबल ऑपरेटर स्टॉर्म फाइबर के दफ्तर आमद, ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करा दी। पैमरा टीम GAB 525 नंबर वाली सरकारी गाड़ी में आई। मुख्तलिफ कैंट एरियाज में भी ARY न्यूज़ को केबल पर बंद कर दिया गया। लाहौर, कोयटा, सखर, हैदराबाद, पीर महल, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, टेक्सिला, वाहकैंट, रवात, मरी, कोटली सतियाँ, गोजर खान समेत दीगर शहरों में भी ARY न्यूज़ की नशरियात की पोजीशन तब्दील। अवाम नाराज, शहरियों का एहतजाज। ARY न्यूज़ की नशरियात बहाली का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, फाशिस्ट हुकूमत को लगता है कि 21वीं सदी में सेंसरशिप इनको कामयाब करेगा, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। पैमरा की तरफ से हिदायत दी जा रही है, मगर अनऑफिशियल तरीके से दी जा रही है। नंबर ऑफ पोजीशन चेंज की गई है ARY के पूरे पाकिस्तान भर में, मगर ये जो भी काम हो रहा है वो अनऑफिशियली किया जा रहा है। 50 के बाद इसकी पोजीशन चेंज की गई है। गैर सरकारी तौर पर ARY न्यूज़ को बंद करने की हिदायत हैं। मुल्क भर में कहा जा रहा है कि ARY न्यूज़ को आखिरी नंबर्स पर डाल दें। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स खालिद आराई कहते हैं, पैमरा की जानिब से ARY न्यूज़ का नंबर तब्दील करने का कहा जा रहा है। केबल ऑपरेटर्स को मजबूर किया जा रहा है, ARY न्यूज़ को बंद या नंबर तब्दील कर दें। अथॉरिटी के सामने मजबूर हैं, हुक्म मानना पड़ता है। मजबूरी में ARY न्यूज़ के नंबर्स तब्दील और बंद कर रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ARY न्यूज़ के साथ है। चैनल का नंबर तब्दील होता है तो अवामी रद्द-ए-अमल भी आता है। पैमरा से गुजारिश है कि पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं चलती। माजी में भी यही होता रहा है। अब समझदार लोगों को तब्दील हो जाना चाहिए। ये जो मीडिया को कर रहे हैं, उनका जो राइट है कवर करने का, और ख़ास तौर पे ARY के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया की आवाज़ बंद करने के लिए कर रहे हैं, और जो बाकी मीडिया जो इनके साथ चल रहा है उसको सिर्फ इजाज़त दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ARY न्यूज़ के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा, हुकूमत मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर ARY न्यूज़ पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। एमएन का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करने और आखिरी नंबरों पर मुंतकिल किए जाने पर तशवीश का इजहार। हुकूमत और पैमरा से नोटिस लेने का मुतालबा। नशरियात में गैर कानूनी खलल डालने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा। एलामी में कहा, एमएन इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है, अवाम तक इत्तलात की रसाई में रुकावट को आज़ादी इजहार पर हमला तस्वुर करती है। ARY न्यूज़ बाज़ मकामात पर गैर कानूनी ऑफ एयर कर दिया गया। ARY न्यूज़ को असल पोजीशन पर बहाल किया जाए। खान साहब ने बड़ा ही सोच समझ के ये सारा प्लान बनाया है, और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। प्रोटेस्ट है, जो मकसद है ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए है, और ये पाकिस्तान को बचाने के लिए है। इसमें कामयाबी हो। कप्तान ने जो कहा ठीक कहा।
इमरान खान की कॉल पर सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनसे एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं जस्टिस नासिरा के घर का गेट तोड़कर दाखिल हुए दोनों बाप बेटे अल्लामा इकबाल के अशार पढ़ते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं बैरूनी आकाओं के गुलामों ने आज़ादी की ख्वाहिश दबाने की कोशिश की, पंजाब के शहरी डट जाएं, मीर जाफर और मीर सादिक आपकी आज़ादी के जज्बे को नहीं हरा सकते। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, IMF से मुज़ाकरात में मजीद ताखीर की खबर से डॉलर दोबारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 48 पैसे इजाफे से 201 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात में मजीद ताखीर हुई तो रुपया मुस्तहकम नहीं हो सकेगा। 100 इंडेक्स में 489 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 42,000 की हद से नीचे गिर गया। ऑयल कंपनीज ने तेल की तरसील रोक दी। तर्जुमान पेट्रोलियम एसोसिएशन पंजाब का कहना है सिक्योरिटी की वजह से गाड़ियां आज तेल सप्लाई नहीं करेंगी। ऑयल कंपनीज के पास पहले ही तेल सप्लाई 1.5 माह से कम है। रास्ते बंद होने से सप्लाई में मजीद गैप आएगा। हुकूमत अपनी हिकमत अमली वज़ा करे। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,45,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,25,000 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,201 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।